तो आज का ज़माना ऐसा चल रहा है, टीवी पे आप जज बन के आते हो तो लोग आपको जानते हैं, वरना आपको लोग नहीं जानते। तो जब मैं खैरियत नरेट कर रही थी तो मैं नरेट करते करते रो पड़ी। और अनिल जी ऑल्सो हैड टीयर्स। अनिल जी एक वन ऑफ अ डायरेक्टर है जो इतने लोगों को डांस सिखा चुकी हूँ मैं, असिस्टेंट से लेकर आज तक, कि मुझे आप लंगड़ी घोड़ी भी दे दोगे ना, मैं उसको डांस सिखा दूंगी, वो आदत हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप। और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे मदर टू की जो कोरियोग्राफी किया, मतलब कितना मज़ा आया कोरियोग्राफी करने में, क्या एक्सपीरियंस था? जब ये फ़िल्म शुरू हुई तो मज़ा से ज़्यादा तो मुझे फ़िक्र होती थी। और सी बिकॉज़ मैं बहुत संजीदा किस्म की कोरियोग्राफर हूँ। मैं सिर्फ डांसिंग गानों में बिलीव नहीं करती, मैं स्टोरी टेलिंग सॉन्ग्स में बिलीव करती हूँ। मैं क्लासिक काम को बर्बाद करने में बिलीव नहीं करती। जब भी कोई क्लासिक सॉन्ग आता है और लोग उसको बर्बाद करते तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं खुद एक जज बन जाती हूँ जब मैं फ़िल्म देखती हूँ या गाने देखती हूँ। आप जब वैसे नेचर के होते हो और आपको एक ऐसी फ़िल्म मिलती है जो आप छोटे थे तब ये फ़िल्म आई थी, मैं छोटी थी तब मैंने ये फ़िल्म देखी, बट मैं काम कर रही थी ऑफ कोर्स बिकॉज़ मैं बहुत छोटी उम्र से काम कर रही हूँ। तो गदर इतनी कल्ट फ़िल्म है, इतनी बड़ी हिट फ़िल्म है, हमारी कंट्री की, दुनिया की हिट फ़िल्मों में से एक है। तो आपको जब ऐसी फ़िल्म पे बुलाया जाता है और आपको कहा जाता है कि आप कोरियोग्राफी करोगे, तो खुश होने का मौका नहीं मिलता। मैं संजीदा हो गई बहुत ज़्यादा। मैं बिल्कुल 1 सेकंड में काम में चली गई। मेरे दिमाग में सब घूमने लगा कि मैं कैसे करूँगी, कैसे करूँगी। एक बहुत बड़ा फ़िल्म, बहुत बड़ा चैलेंज थी कि मुझे लगा अगर मैं गलत करूँगी तो मैं हट जाऊँगी। मुझे गलत नहीं करना है, इसलिए मैंने बहुत मेहनत की। हर एक गानों पर मैंने बहुत मेहनत की। इस फ़िल्म को मैंने 2 साल तक किया है। मैंने कोई और काम नहीं किया इस फ़िल्म के दौरान, सिर्फ़ इसलिए कि मेरा ध्यान ना भटके। मैं 100% अपना 200% देना चाहती थी कि लोग जब ये गाने देखें तो कंपेयर करेंगे, क्योंकि मुझे पता था सब कंपेयर करेंगे। और मैंने सोचा कि अगर लोग कंपेयर करेंगे तो मैं जीत कर निकलना चाहती हूँ। अनिल जी ने जो मुझ पे भरोसा किया एज़ ए डायरेक्टर, मैं उनके भरोसे पे पूरी उतरना चाहती थी। क्योंकि ये भी बहुत बड़ी बात है कि एक डायरेक्टर आपको इतना कॉन्फिडेंटली ये काम देता है। तो उसके लिए भी मुझे फ़िक्र थी कि मैं अनिल जी के हर चीज़ पर खरी उतरूँ। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है आपकी जब आप ऐसी फ़िल्म कर रहे होते हो। तो पहला गाना, दूसरा गाना, हर एक गाने को 1-1 महीना मैंने गाने पहले दे देते थे अनिल जी, और हम 1-1 महीना प्रैक्टिस करते थे। मैं इसको बनाती थी, फिर अनिल जी को नरेट करती थी, फिर उनके आइडियाज़ आते थे। फिर वो वापस से मेरा एक प्रोसेस होता है गाने करने का। मैं लिखती हूँ पहले गानों को, उसके बाद उसको स्टोरी लिखती हूँ, फिर कैरेक्टर्स को समझना, फिर स्टोरी टेलिंग, उसको कैसे स्टोरी को गाने के अंदर मेल्ट करना है, फिर कैरेक्टर्स कैसे करेंगे। फिर छोटी-छोटी चीज़ों को मिला के कोरियोग्राफी बाहर आती है। तब जाके ऐसे गाने बनते हैं जो हर एक गाने को लोगों ने नाम लेके कहा है कि बहुत अच्छा लगा। और मोस्टली ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि इसमें डांस है तो ये कोरियोग्राफर ने किया है, तो ये गाना जिसमें सिर्फ बाप बेटे एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं, ये कोरियोग्राफर ने नहीं किया है। या फिर खैरियत सॉन्ग जो बाप बस पे बैठ के ढूंढने जा रहा है, माँ घर के अंदर है, तो ये कोरियोग्राफर ने नहीं किया होगा। लेकिन इस फिल्म पे कुछ अलग हुआ। हर एक इंसान सामने से मुझे डीएम करके बोल रहा था, आपने खैरियत बहुत अच्छा किया, आपने ऊर्जा काले कावा का वो पार्ट बहुत अच्छा किया जब बाप बेटे ढूंढ रहे हैं। किसी ने भी डाउट नहीं किया कि मैंने नहीं किए ये गाने, और यही मैं चाहती थी। और अनिल जी ने ये सब गानों की ज़िम्मेदारी मेरे हाथ में दी थी, एंड ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। एंड जब मैं नरेट करती थी उनको तो जब मैं खैरियत नरेट कर रही थी तो मैं नरेट करते करते रो पड़ी। और अनिल जी ऑल्सो हैड टीयर्स। अनिल जी एक वन ऑफ अ डायरेक्टर है जो बहुत इमोशनल चीज़ों को अच्छे से शूट करते हैं। तो जब मैं इमोशनल चीज़ें उनको बताती थी, ही वुड जस्ट मेरी पीठ थपथपाते थे, मेरे काम को सराहते थे। जब आपका डायरेक्टर आपके काम को सराहता है तो आप और अच्छा करना चाहते हो, और अच्छा करना चाहते हो। मेरे साथ यही हुआ। हर गाने के बाद अनिल जी बोलते थे तूने बहुत अच्छा किया, और फिर मैं दूसरा गाना उससे अच्छा करने लगी। फिर दूसरे गाने के बाद अनिल जी बोलते थे एडिट देख के तूने बहुत अच्छा किया। ऑफ कोर्स उनके इनपुट्स आते थे, और इस तरीके से गदर बनी और लोगों ने इसको बहुत प्यार दिया। सनी देओल की बात की जाए तो फिर आपके स्पेशली आपकी जब आपकी बात करते हैं तो हम देखते हैं कि आप जो है हमेशा
नॉन डांसर जो हैं उनके उनके ही आपको गाने मिलते हैं कोरियोग्राफ करने के लिए। जैसे हमने ऊंचाई देखी तो ऊंचाई में भी आपने जो है डैनी को, अमिताभ जी को, बोमन ईरानी को, मुकेश जी को नचाया है और आप सनी देओल जी को। तो कितना मुश्किल रहता है नॉन डांसर्स को नचाना? मुझे लगता है कि मेरे डायरेक्टर्स मुझे चूज़ जब करते हैं तो उसी तरीके से करते हैं। सूरज जी के साथ मेरी वो तीसरी फिल्म थी जो केटिको सॉन्ग ऊंचाई की बात कर रहे हैं आप। प्रेम रतन धन पायो ने मुझे नाम दिया। सूरज जी कहते हैं कि मैं कैरेक्टर्स को बहुत अच्छा समझती हूँ। सूरज जी कहते हैं कि मैं एक फेमिनाइन साइड के साथ साथ एक मेल साइड को भी बहुत अच्छा समझती हूँ। मुझे लगता है कोरियोग्राफर को ऐसे ही होना चाहिए, मेल कोरियोग्राफर हो या फीमेल कोरियोग्राफर हो, हमें मेल फीमेल दोनों की साइड को समझ के ही, क्योंकि हम एक सॉन्ग डायरेक्टर है। सूरज जी से काफ़ी सीखा मैंने। ऊंचाई में आपने देखा कि डैनी सर को डांस करवाया, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि मैंने बहुत छोटी उम्र में काम शुरू किया, तो मैं बड़ी भी इसी इंडस्ट्री में हुई हूँ। और मेरे जो मास्टर्स थे जिनको मैं असिस्ट करती थी, वो मेरे ऐसी कोई एक एक्टर को ला के देते थे कि ये लो, इसको डांस नहीं आता, इसको सिखाओ। अब मैं एक स्टूडेंट की तरह काम करती थी हमेशा से, तो वो एक्टर को सिखाना इतने लोगों को डांस सिखा चुकी हूँ मैं, असिस्टेंट से लेकर आज तक, कि मुझे आप लंगड़ी घोड़ी भी दे दोगे ना, मैं उसको डांस सिखा दूँगी, वो आदत हो गई। और फिर जब कोरियोग्राफर बन गई तो एक जिम्मेदारी आ गई कि मेरे एक्टर को उनके कैरेक्टर के हिसाब से डांस कराना ही है। तो मैंने अपनी टीम को वैसे ट्रेन किया। तो ये डिफ़िकल्ट नहीं होता है, क्योंकि सारे एक्टर्स ने मुझे बचपन से बड़ा होते हुए देखा है। सनी सर ने देखा है कि जब मैं असिस्टेंट थी तो मैं उनको सिखा रही थी मेरा दिल ले गई, कम हो किधर, या उनके सारे गाने। और जब मैं अभी सनी सर ने मुझे देखा तो इमीडिएटली एक कंफर्ट जोन आ गया कि अच्छा शबीना है, हाँ आई हैव सीन हर वर्किंग। फिर अमित जी ने मुझे देखा है असिस्टेंट के से वक्त से यहाँ तक। अनुपम जी ने मुझे देखा है। बोमन जी सच अ डार्लिंग स्वीट हार्ट दैट ही ट्रस्ट मी सो मच दैट। और फिर डैनी सर। तो एक एक्टर का जब आपको एक पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है तब भी आपका काम एनहांस हो जाता है। तो ऐसे इसलिए मैं इजीली कैरेक्टर देखती हूँ। एक्चुअली मैं वो एक्टर नहीं देखती, मैं उन एक्टर में मेरे डायरेक्टर के बताए हुए कैरेक्टर ढूंढती हूँ और फिर वो कैरेक्टर्स को अपने अंदर फील करके मैं उस कैरेक्टर की तरह जीने लगती हूँ। कोरियोग्राफी के वक्त मैं उसी कैरेक्टर को लेकर कोरियोग्राफी करती हूँ। और इसका बहुत सारा आई थिंक श्रेय जाता है कि मैं एक्टिंग इंस्टीट्यूट से आई हूँ। मैं एक्टिंग सीखती थी, फिर मैंने क्लासिकल सीखा, तो वो एक जो मेरे अंदर का एक्टर है वो इजीली एक कोरियोग्राफर को बना देता है उस माहौल में कि मैं इजीली करवा पाती हूँ। इसलिए शायद मेरे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो डांस करते हुए ग्रेसफुल लगते हैं। कोरियोग्राफर्स की बात की जाए तो हमें हमेशा ये दिखता है कि मतलब कि कोरियोग्राफर्स को जितना मिलना चाहिए, जितना मतलब कि नाम होना चाहिए कोरियोग्राफर्स को, उतना होता नहीं है। तो क्या कहें? मुझे ये चीज़ एहसास होने लगा है अभी कुछ सालों से कि एक फिल्म के सबसे पहले गाने टीवी पर आते हैं। गानों को ही देखकर एक गाना रिलीज़ होता है, दूसरा रिलीज़ होता है, तीसरा, गाने रिलीज़ होते हैं, उसके बाद थिएटर में लोग पिक्चर देखने जाते हैं। तो मुझे कुछ सालों से ये एहसास हो रहा था कि कोरियोग्राफर्स आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ फिल्म मेकिंग, क्योंकि उन्हीं के काम को देखकर आप थिएटर में जा रहे हो। डायरेक्टर्स आपको वो रिस्पेक्ट देते हैं, सब कुछ ठीक है, बट कोरियोग्राफर्स को भी अभी अप फ्रंट पे आना चाहिए। अब देखा जाए तो वही कोरियोग्राफर्स अप फ्रंट पे आ रहे हैं जिनकी फ़ैन फॉलोइंग है, जो लोग जज कर रहे हैं शो, क्योंकि वो अपने साथ 1 मिलियन, 2 मिलियन, 7 मिलियन, 10 मिलियन पब्लिक लेकर आ रहे हैं, तो उन्हें ही आगे अप फ्रंट पे लाया जाता है, उन्हें बुलाया जाता है। अब कोरियोग्राफर लाइक मी हु डजंट हैव लाइक 1 लाख से ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है नहीं इंस्टाग्राम पे, तो लोग आपको सोचते हैं कि अरे ये तो फेमस नहीं है, इसको लाकर हमें कुछ मिलेगा नहीं। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है, ये चीज़ जानी चाहिए। अगर मुझे मौका मिले तो मैं टूवर्ड्स दिस आई विल वर्क, कि जो बिहाइंड द कैमरा, जैसे राजू खान मास्टर जी हैं, कहाँ लोग उनको जानते हैं, नहीं जानते, लेकिन उनसे बेटर टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कोरियोग्राफर नहीं है हमारी इंडस्ट्री में, पर उन्हें लोग नहीं जानते बिकॉज वो टीवी पर जज बन के नहीं आए। तो आज का ज़माना ऐसा चल रहा है, टीवी पे आप जज बन के आते हो तो लोग आपको जानते हैं, वरना आपको लोग नहीं जानते। लेकिन थैंक्स टू गदर
कि गदर में ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने मुझे डीएम किए पर्सनली, रोज़ डीएम देखने का भी टाइम नहीं है। लोगों ने पहचाना कि आपने गाने किए और आपने बहुत अच्छा काम किया, तो मुझे खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। बट आई विल डेफिनेटली वर्क टुवर्ड्स दिस के कोरियोग्राफर्स को उनका माइलेज मिले जो मिलना चाहिए, भले कोई कोरियोग्राफर मेरा साथ दे या ना दे, मैं इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगी। आपने जैसे कहा कि अपनी गदर पूरी इतनी मेहनत की, इतनी कोरियोग्राफी में इतनी मेहनत की, पर आपको भी हम देख रहे हैं कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में या सक्सेस प्रेस कॉन्फ्रेंस में या जो है जो ट्रेलर रिलीज हो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपका नाम कहीं नहीं, मतलब लोग I think everybody is overwhelmed with the response. तारा सिंह, सकीना इज़ बैक। आई थिंक मीडिया भी इतनी ज़्यादा ओवरवेल्म्ड है टू सी तारा सिंह एंड सकीना। आई थिंक उसी में हो रहा है, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। और हम बिहाइंड द कैमरा टेक्नीशियंस हैं, तो हमें भी बिगनिंग में ऐसा लगा कि चलो तारा और सकीना है, सब है, तो मुझे लगता नहीं कि कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न है इसके पीछे, बट एवरीबडी इज़ ओवरवेल्म्ड विद द रिस्पॉन्स। Anil ji is also so busy, so many phone calls he's getting. I see him every day giving interviews, busy, and he is also feeling कि हर कोने में और गदर पहुँचे और गदर पहुँच जाए, तो he is also overwhelmed, I think. बट उन्होंने मुझे लेकर ये साबित किया कि ये लड़की मेरी चॉइस थी एज ए कोरियोग्राफर, तो आई थिंक वहाँ पे ठीक हो जाता है। और तारा सिंह इज़ ओवर, एवरीबडी गदर टीम में ओवरवेल्म्ड है विद द रिस्पॉन्स, इसीलिए ऐसा लगा। मुझे काफ़ी जर्नलिस्ट ने पूछा है इसके बारे में, मुझे लगा कोई सोच समझ के नहीं किया गया ऐसा। गाने सुपरहिट हो गए, लोगों ने खुद ने पहचाना, यही बहुत बड़ी बात है। और गदर इससे ज़्यादा और अगले हफ्ते, उसके अगले हफ्ते, उसके हफ्ते, मतलब गदर को पहचान मिली तो मुझे पहचान मिल गई, बस यही आई थिंक बेस्ट चीज़ है। आपको लगता है आजकल जो है यंग कोरियोग्राफर जो है हम लोग रील्स बना रहे हैं या सोशल मीडिया से इतना इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, इसकी वजह से जो है कोरियोग्राफी कहीं ना कहीं जो बॉलीवुड की ओरिजिनल कोरियोग्राफी कही जाती थी वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो रही है आजकल के नए गाने? डेफिनेटली लगता है, मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है ये बात, क्योंकि रील बनती है और कुछ 4 स्टेप्स कंपोज करते हैं जो लाइन से अलग जा रहे हैं। कोरियोग्राफी का मतलब है जो अल्फाज बोले जा रहे हैं हम उसको अपने हाव भाव से, डांस से कोरियोग्राफ करके दिखाएं। अब रील बनती है, गाना कहीं और जाता है, रील की स्टेप्स कहीं और जाती है, वो वायरल हो जाती है और हर एक इंसान वो करने लगता है, यहाँ तक बड़े बड़े कलाकार भी वो करने लगते हैं। मुझे लगता है इट्स सो फुलिश। वी हैव टू कम बैक इन आवर सेंसेस कि एक लय चली जा रही है कहीं पर, वो हिट है इसलिए उसके पीछे चले जाओ। अरे समबडी शुड टेक इनिशिएटिव टू से दैट दिस कि यार आप म्यूज़िक पे कुछ भी करो आप, लेकिन लाइन को तो देखो। वो बोल रही है सैया दिल में आना रही, तो दिल किधर है? दिल कहीं और जा रहा है, वो दिल की जगह बम पे हाथ लगा रहा है। अरे ये क्या बात हुई? आई डोंट लाइक दिस। तो मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए। रील जो लोग बनाते हैं वो भी प्लीज़ पहले तो कोरियोग्राफर्स को रील को सोच के कोरियोग्राफी नहीं करनी चाहिए। डायरेक्टर बोलते हैं अरे ऐसा कुछ स्टेप बना दो कि रील बन जाए और लोग करें। मुझे अनिल जी ने ऐसा नहीं बोला था कि शबीना रील बने ऐसा करो, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो अ वेरी सेंसिबल डायरेक्टर। तो इसलिए हमने इतनी सेंसिबल ये गाने किए, अनिल जी, एमी एंड बाकी टेक्नीशियंस। तो डायरेक्टर आते हैं और बोलते हैं रील वाला गाना करना है तो रील वाली स्टेप करो। आज मैं स्टेप बनाऊंगी, आप देखिए रील उस पर बन जाएगी, बट मैं रील को सोच के स्टेप नहीं बनाऊंगी। दिस इज फुलिश। कुछ लोग अच्छी रील बना लेते हैं, लेकिन कुछ लोग इतनी मतलब आई एम सॉरी बट इतने बकवास तरीके से कोरियोग्राफी को करके रील बनाते हैं और वो वायरल हो जाती है। एंड आई डोंट गिव अ डैम टू दैट, बिकॉज मुझे लगता है ये गलत है। तो मैं नहीं करती ऐसे, मैं अपनी स्टेप्स को इस तरीके से बनाती हूँ कि वो वायरल हुई है। प्रेम रतन धन पायो आप देखिए, जब रील नहीं बनती थी लोगों ने इस स्टेप को इतना प्यार दिया। आप यहाँ पे देखिए सकीना ने सिर्फ दुपट्टा ऐसे किया, लोगों ने उसको प्यार किया। निकला गड्डी लेके, एवरीबडी इज़ डूइंग दैट स्टेप एंड जीते की स्टेप। आप 2 नए गाने आए, लोग उसको प्यार कर रहे हैं। तो ये सारे स्टेप्स मैंने कभी ये सोच के नहीं बनाए कि ये रील पे चलेंगे। हमें ये सोचना चाहिए कि एज ए कोरियोग्राफर वी आर रिस्पॉन्सिबल पीपल टू गिव दिस समाज एंड न्यू कमर्स गुड थिंग, कि नए लोग हैं, न्यू जनरेशन है। 12 साल के बच्चे के हाथ में फ़ोन आ जाता है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको सही चीज़ें दी जाए। बट रिस्पॉन्सिबल पर्सन ही अगर गलत करने लगेंगे तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन इस भीड़ भड़के के बीच में मैं ज़रूर कोशिश करती रहूँगी कि मैं इस चीज़ को ना करूँ, मैं कोरियोग्राफी करूँ, स्टेप्स ऐसी करूँ कि बच्चे सारे उसको फॉलो करें और लोग करते भी हैं।
आई थिंक बीइंग सेंसिबल इज़ ऑलवेज गुड। सोशल मीडिया की बात की जाए तो हर चीज़ को लेके कुछ ना कुछ हंगामा हो जाता है। बीच में आपने किसी का भाई किसी की जान में जो नहीं लगता था सॉन्ग किया था, उसके ऊपर भी लोग काफ़ी हेट कमेंट्स किए, किसी को अच्छा नहीं लग रहा था। तो आपका क्या विचार है? मैं ये कहूँगी कि जहाँ पे प्रेज़ देखा है वहाँ पे मैंने एक ऐसा पीरियड भी देखा है जब नहीं लगता सॉन्ग रिलीज़ हुआ, इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग किया, वो एक स्टेप को लेके ट्रोल कर डाला। सी, हम इस दुनिया में इतने करोड़ों लोग के बीच में हैं, किसी एक ने उसको बोला और वो बाकी सब लोगों ने चालू कर दिया। आई हैव सीन दैट डे ऑल्सो वेयर आई वॉज फुल डे रीडिंग ऑल द बैड कमेंट्स अबाउट दैट वन पर्टिकुलर स्टेप, बट ऐसे इससे वाहियात स्टेप्स आए और वो भी हिट हो गए। तो जो लोग ट्रोल करते हैं ना, मुझे लगता है उनके पास काम धंधा नहीं होता। जो ट्रोल कर रहे थे, मैंने उनके अकाउंट पे जाके देखा है, 1 फॉलोवर है, 2 फॉलोवर है, 3 फॉलोवर है। तो ये वो लोग हैं जो फुकरे बैठे होते हैं, बेकार बैठे होते हैं, और सलमान खान जैसे स्टार को लेकर इनको नाम मिल जाता है, इनके पेज पे लोग आ जाते हैं। तो मैंने पहले भी बोला, ऐसे लोगों को मैं बिल्कुल गिनती में नहीं रखती हूँ जो ट्रोल करते हैं। वैभवी मैम इतनी सीनियर है, उनको भी पठान के गाने पे ट्रोल कर डाला कि क्या स्टेप दे दिया आपने। तो उनके ट्रोल करने से वैभवी मैम उनके दर्जे से नीचे नहीं आ जाएगी। वो वैभवी मर्चेंट है, उन्होंने ऐसे दिग्गज कलाकार को करवाया है काम, तो उनको तो बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसी तरह से मैंने अपने आप को देखा उस वक्त। आई वॉज अपसेट अबाउट इट, बट देन आई थॉट नो, दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई वर्क। अगर नहीं पसंद आया, कुछ फुकरे लोगों को नहीं पसंद आया जो बेकार में बैठ के ट्रोल कर रहे हैं, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, उससे मेरा काम और मेरा दिमाग से मेरा काम कोई नहीं निकाल सकता। तो आई डोंट रियली गिव अ डैम टू पीपल हु ट्रोल। आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहेंगे, क्या काफ़ी अच्छे, काफ़ी ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस, बिल्कुल सूरज जी की फिल्में मैं करती हूँ और इंशाल्लाह वो जल्द शुरू होगी। और कुछ ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस से मुझे कॉल आए गदर के बाद, जिनके साथ मैं काम करना चाह रही थी, एंड दे कॉल्ड एंड दे सेड आपने बहुत अच्छा काम किया। इनफैक्ट फराह मैम ने मुझे कॉल किया एंड शी प्रेज माई वर्क इन गदर एंड शी सेड कि मुझे तुम्हारा काम बहुत अच्छा लगा शबीना, और तुमने स्टोरी के साथ में डांस को इतनी खूबसूरती से किया कि मैं रुक नहीं पाई और मैंने तुम्हें कॉल कर दिया। तो फराह मैम ने जब कॉल किया एंड शी सेड आई रियली लव वर्क। कुछ ऐसे प्रोडक्शन हाउस से कॉल आया एंड दे सेड वी विल वर्क टुगेदर इन फ्यूचर, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो यस, लोगों ने बहुत सराहा। मैं भले ही मीडिया के सामने ड्यूरिंग द प्रोसेस कम आई, लेकिन लोगों को पता है, इंडस्ट्री को पता है, और मेरी फैमिली है गदर की, उन्हें पता है कि मैंने ये काम किया है। तो मेरे एक्टर्स ने मेरा नाम लिया है, मेरे डायरेक्टर अनिल शेर इज़ वेरी हैप्पी विथ माई वर्क। तो आई थिंक आपको और किसी की रिकग्निशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या मैसेज देना चाहेंगे अपना फैन? मैं फैंस से बोलना चाहूँगी कि थैंक यू, मेरे काम को हमेशा सराहते हो, मेरे नाम को ढूंढ के निकालते कि ये गाना शबीना मैम ने किया है। थैंक यू फॉर सेंडिंग मी इतने सारे DMs, मेल आए, DMs आए बहुत सारे। थैंक यू फॉर टैगिंग मी सो मच एंड थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग माई वर्क, और थैंक यू फॉर गिविंग मी टैगलाइन कि शबीना खान इज़ अ सेंसिबल कोरियोग्राफर एंड आई विल कीप डूइंग सेंसिबल वर्क वॉट एवर इट इज़, नो मैटर वॉट। सेंसिबल काम करती रहूँगी। थैंक यू सो मच।